नबी करीम की विलादत ए मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकर्रमा की वादी, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ शहर जहां खाना काबा मौजूद था। वह खाना काबा जिसे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। इस शहर के लोग अल्लाह के घर का एहतराम तो करते थे, लेकिन अपनी जिंदगियों में अंधेरे में भटक रहे थे। बुत परस्ती आम थी, ताकतवर कमजोरों को कुचलते थे और मासूम बेटियों को जिंदा दफन कर देना एक आम रिवाज था। दिल सख्त हो चुके थे और जहालत का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी रहमत भेजने का फैसला फरमाया। वह रहमत जिसका इंतजार जमीन और आसमान कर रहे थे, वह अजीम हस्ती जिसका जिक्र पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद था, वह नूर जो दुनिया को जुल्मत से निकालने वाला था। और फिर वह लम्हा आ ही गया। रबिउल अव्वल की 12 तारीख, पीर के दिन की मुबारक सुबह, हजरत आमिना के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके चेहरे पर नूर ही नूर था। जैसे ही आप दुनिया में तशरीफ लाए तो कायनात ने खुशी के नगमे गाए। हजरत आमिना ने फरमाया, जब मेरे बेटे ने दुनिया में कदम रखा तो मेरे जिस्म से ऐसा नूर निकला जिसने शाम के महलों को रोशन कर दिया। यह आम बच्चे की पैदाइश न थी, ये इंसानियत की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। उसी रात अजीब ओ गरीब निशानियां जाहिर हुईं। ईरान के बादशाह नुशेरवां के महल के 14 कंगूरे गिर गए। फारस की वह आग जो 1000 बरस से जल रही थी, अचानक बुझ गई। एक पुरानी झील सूख गई। आसमान पर सितारे पहले से ज्यादा चमकने लगे। गोया सारी कायनात ऐलान कर रही थी कि रहमत ए दो जहां तशरीफ ला चुके हैं। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी दी गई तो वह दौड़ते हुए आए। आपको गोद में उठाया, अपनी आंखों से लगाया और प्यार किया और सीधा खाना काबा ले गए। वहां अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा किया और बच्चे का नाम रखा मुहम्मद। यह नाम अरब में बहुत कम रखा जाता था, लेकिन अल्लाह ने इसी नाम को पसंद फरमाया। पैदाइश के बाद अल्लाह के हुक्म से आपको दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया गया। और फिर सब ने देखा कि जिस दिन से नन्हे मोहम्मद उनकी गोद में आए, उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी बकरियां खूब दूध देने लगीं, खेतों में बरकत आ गई और उनका घर खुशहाली से भर गया। यह सब इस बात का इशारा था कि यह बच्चा आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह का महबूब है। यह वह लम्हा था जिससे इंसानियत की तकदीर बदलने वाली थी। वह बच्चा जो मक्का की एक सादा सी गली में पैदा हुआ, वही आगे चलकर दुनिया का सबसे अजीम रहनुमा बना। वही यतीमों का सहारा बना, गरीबों का मददगार बना, औरतों की इज्जत का हाफिज बना और इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने वाला बना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, उमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तर्जुमा, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। वाकई आप पूरी दुनिया के लिए रहमत थे। आपके आने से दिलों को सुकून मिला, जुल्म के अंधेरे छट गए और इंसानियत को रोशनी का रास्ता मिल गया। यह थी विलादत ए मुस्तफ़ा की मुबारक कहानी। वह लम्हा जब जमीन ओ आसमान खुशी से झूम उठे और दुनिया को इसका सबसे अजीम रहनुमा मिला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बराए करम हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि और भी खूबसूरत और ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।